आज हमारे निरीक्षक आए हुए थे। पार्टी ने एक निरीक्षक भेजे थे, माजी आमदार थे वो, तो उनकी अध्यक्षता में हमारे पास आज इच्छुक उम्मीदवारों की बारे में जिन लोगों ने भी फॉर्म भरे थे हमारे पास, वो लोगों की हमने आज पूरी स्क्रूटनी हुई और कम से कम 150 लोगों ने आज 15 जो प्रभाग है अपने, उसमें एक प्रभाग में कम से कम 10 से 15 लोग इस तरीके की अच्छा हो रहा उसमें, और लोगों ने बड़े जोश व खरोश के साथ बैंड बाजे के साथ फॉर्म भरने के लिए आए और हर ग्रुप में अपने अपने साथ 100 लोग, 50 लोग, 25 लोग, इस तरीके से अच्छे तरीके से राष्ट्रवादी का जिस तरीके से अरविंद चौहान ने काम किया पूरे जिले में, और नगर पालिका के लिए जो अभी इलेक्शन हुए उसमें भी हमारी पार्टी तीसरे नंबर पे है। पहले भाजपा है, सेकंड में शिंदे गठ है और थर्ड में आज राष्ट्रवादी है। तो वैसी परफॉर्मेंस हम आने वाली महानगर पालिका में भी देना चाह रहे, और अगर उसमें युति होती है तो अच्छी बात है। और अभी हमारी चर्चा अर्जुन खोतकर साहब से चल रही, और हमें जितने सीट होना ये अर्जुन खोतकर साहब से मांगे हैं, और उनके साथ भास्कर अंबेकर साहब, मैं, हमारे शहर अध्यक्ष शेख महमूद साहब, हमारी मीटिंग भी हुई। फिर उनके पास हमने हमारा जितना भी मांग रहे हम लोग वो दे चुके और हमारे उनका पैक्ट हो चुका। फिर उन्होंने बोले कि अगर महायुति होती है तो अच्छा है, और उसके बाद उनकी आदरणीय माजी आमदार कैलाश गोरंट्याल साहब और बाकी सब उनके भाजपा के लीडरों के साथ भी उनकी मीटिंग भी हुई, लेकिन आज तक कुछ उसका हल हुआ नहीं और अभी तक कोई चर्चा नहीं है। और जो भी ठहरेगा तो हम उसके तरीके से काम करेंगे। आपके 10 में क्या हालचाल है, कैसा माहौल है, क्या लगता है आपको, क्या तरीका किया आपने अभी तक? प्रभाग क्रमांक 10 जो है, तो जब मैं इससे पहले अपक्ष चुनकर आया था, इससे पहले काउंसिल में, तो उस टाइम पे हमने उसमें बहुत काम किए थे और सभी समाज से हमारे बहुत अच्छे संबंध है। जैसा कि मरकज की मस्जिद से तो बागवान मस्जिद तक मैंने सीमेंट कंक्रीट का रोड बनाया था, अंडरग्राउंड रोड भी बनाया था, और जो भी काम थे तो वो मैंने वहां पे बहुत अच्छी तरीके से किया था, और वो लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे जानते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम में भी जब मैं चुनकर आया राष्ट्रवादी के सिंबल पर, तो उस टाइम पे भी उसमें से प्रभाग क्रमांक 10 में से मेरे कम से कम 60% मेरे वार्ड में था, जो आज 11 नंबर हो गया प्रभाग। तो उसमें भी हमने बहुत काम किए। जैसा कि आपने देखा होगा, जमील मौलाना के घर से तो भवानी नगर तक हमने डीपी रोड बनाया है, और जितने भी वहां के साइड के जो रोड से हमने वो पूरे करे, यानी जो आश्वासन हमने दिए थे लोगों को हमने उसको पूरा करे। और पहली काउंसिल में भी जब मैं चुनकर आया था, उससे पहले भी, तो वहां जो आज भी है अल्लामा इकबाल शादी खाना, तो वो हमने उस जमाने में हरिभो बागड़े पालक मंत्री थे और अर्जुन खोतकर मंत्री थे, तो मैं और पाशा साहब, इकबाल पाशा साहब ने उनसे कहा था कि हमारे खदीम जालना में शादी खाना नहीं है। तो अर्जुन राव ने हमसे कहा था कि तुम जगह बताओ, मैं फंड देता हूं आपको। तो हमने वो शादी खाना बनाए थे जो अल्लामा इकबाल के नाम से आज भी चल रहा है, और जो हमारे लोग हैं उनकी शादियां वहां पे होती है। तो इस तरीके से हमने हमेशा काम किए और आगे भी काम करेंगे। और आज 18,500 का हमारा प्रभाग है, प्रभाग क्रमांक 10। इसमें मैं लड़ना चाह रहा हूं, और मैं सब तरफ पूरा राउंड मारकर देखा हूं कि बहुत अच्छा माहौल है। और अब पहले ऐसा था कि नगर पालिका में और महानगर पालिका में बहुत डिफरेंस है। महानगर पालिका में ऐसा होता है कि नगर पालिका में ऐसा होता था कि भाई वहां से लड़ झगड़ के अपने वार्ड में लाना चाहिए फंड, लेकिन महानगर पालिका का कुछ और ही होता है मामला। वहां पे नगर सेवक को स्पेशल फंड आता है
अपने अपने प्रभाग में, तो हम उसमें ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। और जो भी लोगों की समस्या है, और सबसे अहम मसला है अपने पास पानी और स्वच्छता का, तो अब हम स्वच्छता में और पानी में भी ध्यान देंगे। क्योंकि तो हमारे पास ये हाल है इस वक्त कि 8 से 9 दिन या 10 दिन को खदीम जालना में पानी आता है, और लेकिन फंड अपना जो उसका जो पानी पुरोठा से जो बिल आता है लोगों के घरों पर, तो वो तो पूरा साल भर का बिल लेते हैं, और पानी देते हैं महीने में 15 दिन। तो इसमें हम खास तवज्जो देंगे, और स्वच्छता के बारे में भी हम खास तवज्जो देंगे। स्वच्छता में भी खदीम जालना में बहुत गंदगी फैल रही है, उसके ताल्लुक से भी। और ये सब होने का कारण ये हुआ कि 5 साल से नगर पालिका के इलेक्शन नहीं हुए, प्रशासक के हाथ में था मामला। नगर सेवक के पास लोग आते और नगर सेवक से कहते कि भाई हमारे एरिया में इतनी घान हो गई, लाइट नहीं आ रहे, पानी सही टाइम पे नहीं आ रहा, तो नगर सेवक फौरन जाकर अधिकारियों को बात करके वो काम करवाते। लेकिन 5 साल से प्रशासक का राज चल रहा था, और प्रशासक खाली टाइम पास करते हैं और इतना वो नहीं करते। और आज जो प्रभाग क्रमांक 10 में 11 में दुखी नगर में अल्लामा इकबाल स्कूल है, तो वो स्कूल की जगह भी पाशा ने बल्दिया से ओपन स्पेस लेके वो जगह दिए थे, और आज हमारे मासूम बच्चे वहां पे तालीम पा रहे हैं। उसकी खास बात यह है कि एरिया सेफ, बच्चों के लिए कोई मेन रोड नहीं, कुछ नहीं, तो ये भी हम लोगों की वजह से ये कामा हुए हैं। तो हमारे आने वाले वक्त में सबसे, और हमारे पास खुरैश बिरादरी के ताल्लुक से जब मैं नगर पालिका में भी मसला उठाया कि जालना में सबसे अहम काम जो है तो सलाटर हाउस का है, और सलाटर हाउस हमारे पास नहीं है, उसकी वजह से हमारे खुरैशी बिरादरी को तकलीफ होती है। तो मैंने नगर पालिका में भी ये मसला उठाया था, और जब मैं डीपीडीसी का सदस्य बना था डीपीडीसी में, तो उसमें भी मैंने ये मसला उठाकर उसको पास कराया। पास कराने के बाद हमारे कुछ नेता मंडली ने, उससे मैं कहा कि भाई डीपीडीसी ने जगह भी बता दी अपने को, और नगर परिषद की प्रॉपर्टी में से कई जगह अपने को देना है। तो हमारे पास से कुछ लीडरान ने बोले कि वो कत्ल खाने का काम हम नहीं करते, शाह आलम भाई हमारा कार्यकाल होने दो, फिर उसके बाद देखेंगे। लेकिन उस असना में बीच में जब प्रशासक आया, तो उस टाइम पे एसडीएम साहब के पास उसका पावर्स आए नगर अध्यक्ष के, तो एसडीएम साहब से मैंने वो ठहराव भी लेके रखे हुआ है मेरे पास सलाटर हाउस का, आज भी मेरे पास मौजूद है सलाटर हाउस। अब आने वाले इलेक्शन में अगर हम कामयाब होते हैं, तो सबसे पहले हम खुरैशी बिरादरी के लिए सलाटर हाउस का काम करेंगे, और जो भी मांगे रहेंगी हमारे वार्ड की, हम इंशाल्लाह उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।